हेलो, गुड इवनिंग साथियों। मैं अनुरुद्ध सर फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक न्यू चैप्टर जो क्लास 8 का होगा। मैथ का चैप्टर होगा आपका प्रश्नावली 6.2 होगा। उसमें आपको पढ़ना है घन से संबंधित, घनमूल से संबंधित क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 125 दिया है, 729 दिया है, 512 है, 1331 है, 5832 है। इसका क्या कर देना है, आपको घनमूल ज्ञात कर देना है। तो देखिए घनमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो देखिए यहाँ पे 125 दो दिया है, 125 के अभाज्य गुणनखंडन निकालिएगा तो 5 से भाग कीजिएगा इसमें तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग कीजिएगा 5 बार में, 5 से भाग कीजिएगा तो 1 बार में। ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड जो आपका आया है इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, गुना के रूप में। तो ये आपका देखिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा ना तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 का पेयर बनाते हैं। कोई भी संख्या अगर 3 बार आता है तो एक पेयर बन जाएगा। तो 5 5 5 कितना बार, 3 बार, तो आपका एक पेयर बन गया। तो एक पेयर बन गया ना, उसमें एक आपका हो जाएगा, एक उसमें से निकाल करके बाहर लिख दीजिएगा, वही आपका घनमूल हो जाएगा। जैसे 5 की संख्या क्या है, 3 गो, तो 3 में से एक लिख दीजिएगा 5, तो आपका घनमूल हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 729 है, 729 के यहाँ पे निकालिएगा अभाज्य गुणनखंडन। तो निकालिएगा तो 3 से भाग कर दीजिएगा, 729 में 343 हो जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 243 में तो 81 बार में जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा तो 27, 81, फिर 3 से तो 9 तिरका 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, और 3 से 3 में तो 1 बार में कट जाएगा। इसको फिर हम मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 तो एक पेयर बन गया, 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर बन गया। तो एक पेयर ई बन गया, एक पेयर ई बन गया, दोनों पेयर में से एक होगा छांट कर लिख देंगे, वही आपका घनमूल हो जाएगा। एक पेयर के बदले में एगो 3 है, एगो पेयर के बदले में एगो 3, 3 तिरका 9, यही आपका घनमूल हो गया। चलिए देखेंगे 512 का। 512 का क्या कीजिएगा, निकालिएगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे सम संख्या तो सम संख्या से भाग लगेगा, अगर लास्ट में विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या से भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 512 में अगर आपने भाग कर दीजिएगा 2 से तो 256 हो जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 128 हो जाएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, 32 से फिर भाग कीजिएगा 16 हो जाएगा, 16 से भाग कीजिएगा 8 हो जाएगा, 8 से भाग कीजिएगा 4 हो जाएगा, 4 से भाग कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग कीजिएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, आपको गुना के रूप में लिख देना है। तो 2 की संख्या क्या आ गया, 9 आ गया, तो गुना के रूप में लिख दीजिएगा। 2 गुना 2 गुना 2 एक पेयर, फिर 2 गुना 2 गुना 2 एक पेयर, 2 गुना 2 गुना एक पेयर। आपका 2 की संख्या क्या है, 9 गो, तो 3 गो पेयर बनेगा, क्योंकि 3 गो संख्या के एक पेयर, तो 3 3 का 9, तो 3 गो पेयर बन जाएगा। तो इसलिए घनमूल बराबर एगो पेयर में से एक लिख दीजिए, एक पेयर में से एगो लिख दीजिए, और एगो पेयर में से एक लिख दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 512 का घनमूल कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिएगा भाज्य गुणनखंडन विधि से। इस प्रकार से भाग कीजिए 11 से, इसमें 11 से भाग कीजिएगा तो 121 बार में कट जाएगा। फिर 11 से भाग कीजिएगा तो 11 11 में 121 हो जाएगा, फिर 11 से भाग कीजिएगा 11 बार में, एक बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, क्या करना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, 11 गुना 11 गुना 11, इसलिए घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 58 से 32 दिया ना, 58 32 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे 29 16, फिर 2 से भाग करेंगे 14 58, फिर 2 से भाग करेंगे 7 29, फिर भाग करेंगे 3 से तो 243, फिर 3 से भाग कीजिएगा 81 हो जाएगा, फिर 3 से भाग कीजिएगा 27, फिर 3 से 9, 3 से भाग कीजिएगा 3, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या क्या गो, 3 गो, तो 2 की संख्या 3 गो आ गया तो एक पेयर बन गया। 3 की संख्या क्या गो, 6 गो, तो 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर बन गया। फिर 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 की संख्या 3 गो, 3 की संख्या क्या गो, 6 गो, तो 2 संख्या वाला एक पेयर बन जाएगा, 3 की संख्या वाला 2 पेयर बनेगा। तो एक पेयर में से 1 2 निकाल देंगे, 3 वाला पेयर में से एगो 3 निकाल देंगे, 3 वाला पेयर में से एगो 3 निकाल देंगे, तो 2 3 6 6 3 का 18, यानी 5832 का घनमूल ज्ञात कीजिएगा तो आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से लाइक और कमेंट करते रहिए मेरे वीडियो पे। फिर आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते रहेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे आपको बताए थे पहले 5 तक, 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर घनमूल ज्ञात करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो घनमूल ज्ञात करना है आपको, देखिए यहाँ पे जो दिया है 21 18 75,
तो क्या करेंगे इसमें, आप पहले भाग करेंगे 5 से, ठीक है, पहले कितना से भाग करेंगे 5 से। अब सोचिएगा यहाँ पे 5 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 84, 37, 5, फिर 5 से भाग कीजिएगा तो 16, 8, 75 आ जाएगा। फिर आपको 5 से भाग फिर 5 से भाग कीजिएगा 33, 75 आ जाएगा। फिर 5 से भाग कीजिएगा 6, 75 आ जाएगा। फिर 5 से भाग कीजिएगा तो 135 आ जाएगा। फिर 5 से भाग कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। उसके बाद आप 27 में 3 से भाग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 9 में 3 से भाग कीजिएगा 3 और 3 कम 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको जोड़ा लगा देना है, कितना के 3-3 का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर सभी का, सभी अंक का। तो 5 गुना 5 गुना 5 एक पेयर, फिर लिखिएगा 5 गुना 5 गुना 5 एक पेयर, फिर लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर। अब सभी पेयर में से एक अंक लिख लेंगे, एक संख्या 5 गुना 5 और गुना में 3, 5 25 25 50 25 25 या 75, 75 आपका घनमूल आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 15 74 64 दिया हुआ है, तो 2 से भाग कीजिएगा यहाँ पे तो 78 7 32 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 39 36 6 आ जाएगा। फिर तब 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 65 61 आएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 21 87 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 729 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 343 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 81 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा 9 आ जाएगा। 3 से भाग कीजिएगा 3 कट जाएगा एक बार में। इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। अब क्या करना है, आपको पेयर लगाना है 3-3 का, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा एक पेयर। फिर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 एक पेयर। फिर लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर, 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर, 3 गुना 3 गुना 3 एक पेयर आपका बन गया। अब सभी पेयर में से एक हो संख्या को लिख देना। यहाँ पे 2 वाला पेयर में से 1 2 लिख देंगे, ये 3 वाला पेयर में से 1 3 लिख देंगे, ये 3 वाला पेयर में से 1 3 लिख देंगे, और ये वाला पेयर में से 1 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, 3 तिरका 9 तिरका आपका 1 गो 2 गो 3 गो, नहीं रुकिए, यहाँ पे 1 और 3 रहेगा, कितना रहेगा 1 और 3 रहेगा, 3 दूना 6, 6 तिरका 18 18 3 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, इसका घनमूल 54 आ जाएगा, ठीक है। सभी पेयर में से एक और संख्या निकाल करके गुना कर देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर जो दिया है 74 0 88, 2 से भाग करेंगे, इसमें 37 0 44 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 18 52 2 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 90 26 1 आ जाएगा। फिर 2 3 से भाग करेंगे तब, अब 3 से भाग लगेगा तो 30 87 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 10 29 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 3 43 आ जाएगा। तो 343 जहाँ आएगा तो 7 से भाग लगेगा, कितना से 7 से, तो 7 से भाग करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 में 7 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 से 7 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा। 3 3 के पेयर लगा देंगे। 3 की संख्या 2 की संख्या का 3 गो तो 1 पेयर, 3 की संख्या का 3 गो तो 1 पेयर, 7 की संख्या का 3 गो तो 1 पेयर, और सभी पेयर में से एक वो निकाल करके गुना कर देंगे। 3 दूना 6 और 6 7 42, यही आपका आंसर आ जाएगा। घनमूल कितना जाएगा 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 9 नंबर देखिएगा यहाँ पे 17 56 16 जो दिया है, तो भाग कीजिएगा 2 से 87 87 80 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 43 से 9 0 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 21 9 52 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 10 9 76 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 54 88 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 27 44। फिर 2 से भाग कीजिएगा 13 72। तो फिर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना 6 86 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 3 43 आ जाएगा। 3 43 आएगा तो यहाँ पे पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, 7 से भाग लगेगा। तो 3 43 में 7 से भाग कीजिएगा तो 49 बार में कट जाएगा। फिर 49 में 7 से भाग कीजिएगा 7 बार में, 7 से भाग कीजिएगा तो 1 बार में। अब 3 3 का पेयर बना लीजिएगा, एक पेयर 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 पेयर, फिर 2 गुना 2 गुना 2 1 पेयर, फिर 2 गुना 2 गुना 2 1 पेयर, फिर 7 गुना 7 गुना 7 1 पेयर। सभी पेयर में से को संख्या निकाल देंगे, इसमें से एक पेयर निकाल देंगे। 3 गो के बदला में 1 गो, 3 गो के बदला में 1 गो, 3 गो के बदला में 1 गो, 3 गो के बदला में 1 गो। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तो 56 आपका आ जाएगा घनमूल। 70 17 56 16 के घनमूल कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 35 9 37 दिया हो, 3 से भाग लगाना है इसमें। 3 से भाग लगाइएगा तो 11 9 79 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाइएगा 39 से 9 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग कीजिएगा तो 13 31 आ जाएगा। फिर आपको 11 से भाग करना होगा 13 31 में, तो आ जाएगा 121। 121 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11, फिर 11 में 11 से भाग कीजिएगा एक बार में। 3 3 का पेयर लगा दीजिएगा यहाँ पे, 3 गुना 3 गुना 3 1 पेयर, 11 गुना 11 गुना 11 1 पेयर, और दोनों पेयर में से एक और संख्या निकाल करके लिख देना है, गुना कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 11 हो जाएगा तो 11 3 33, यानी 35 9 37 का वर्ग घनमूल कितना आ गया
आपका 33 आ गया। इसी प्रकार से ये वीडियो आपका मैंने इसमें का जितना भी क्वेश्चन था सभी समाप्त हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे अगले मैंने वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेकर के दूसरा नंबर के। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए आते हैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।